भले आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो टेक्निक मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं वो आप अपने जीवन में कभी भी इस्तेमाल कीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डीप होगी। अगर आपको किसी भी चीज को जल्दी लर्न करना है, मतलब समझना है, ग्रास्प करना है, या फिर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए उस कंसेप्ट की, उस सब्जेक्ट की, तो ये टेक्निक आपको बहुत काम आएगी। टेक्निक का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज फाइनमैन टेक्निक। ये हमें किसने दी थी? ये जो साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, रिचर्ड फाइनमैन, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल फिजिसिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ज्यादातर अपना काम इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर किया है, एंड एटम बॉम्ब के फॉर्मेशन में भी इनका योगदान था। साइंटिस्ट के बारे में तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन जो टेक्निक इन्होंने दी, फाइनमैन टेक्निक, इसमें क्या होता है? पिक अ कंसेप्ट, कोई भी ऐसा कंसेप्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो आपका वीक है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसको आप पिक कीजिए, किसी एक टॉपिक को आप पिक कीजिए एंड ट्राई एक्सप्लेनिंग इट इन योर ओन वर्ड्स। खुद को एक्सप्लेन कीजिए, खुद को समझाइए, या फिर किसी और को भी समझा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसे समझाओगे? एज इफ यू आर टीचिंग इट टू समवन हु नोज नथिंग अबाउट इट। मतलब एक 5 साल के बच्चे को सिखा रहे हो, एकदम बेसिक से ऐसे सिखाने की कोशिश कीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए उस टॉपिक को। यही मुद्दा होता है फाइनमैन टेक्निक का। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि आप किस तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक सिंपल मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी मेटल ऑक्साइड, ऐसा एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप किसी को एक्सप्लेन करने जाओ एकदम बेसिक से, तो आपको खुद को पता चलेगा आपका बेसिक्स कितना स्ट्रांग है, आपको कितनी केमिस्ट्री आती है, कितने सिंप्लीफाइड लेवल पे आपको केमिस्ट्री आती है, आपको पता चलेगा। बच्चा पूछेगा मेटल क्या है, आप बताओगे ये एक प्योर सब्सटेंस है, या फिर आप बोलोगे ये एक एलिमेंट है। फिर आप मेटल्स के एग्जाम्पल दोगे, फिर वो बोलेगा प्योर क्यों है, बिकॉज इट हैज द सेम टाइप ऑफ एटम्स। फिर एटम्स की बात होगी, तो एटम्स क्या होते हैं? इट दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। फिर मैटर की बात होती है, मैटर क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। इस दुनिया में जो कुछ भी है सब मैटर है, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। एंड एक लोखंड का, आयन का अगर मैं एक टुकड़ा लेता हूं, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयन के पार्टिकल्स हैं, आयन के एटम्स हैं, तो उसको मैं प्योर सब्सटेंस बोलता हूं, एलिमेंट बोलता हूं। ऑक्सीजन की बात होगी, वो भी एक एलिमेंट है, वो भी एलिमेंट है, आप बताओगे, लेकिन वो एक नॉन मेटल है, वो मेटल नहीं है। मेटल अलग होते हैं, नॉन मेटल अलग होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं, एक और प्रकार के एलिमेंट होते हैं। फिर आप बताओगे मेटल ऑक्साइड क्या है? ये कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब क्या? जब 2 और मोर एलिमेंट मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो यहां पर आपको काफी सारा बेसिक्स देखना पड़ा, खुद की अंडरस्टैंडिंग आपको समझे कि हाँ एटम भी होता है, एलिमेंट भी होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स में 2 और मोर एलिमेंट एलिमेंट फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं। प्रपोर्शन मतलब क्या? अच्छा एग्जांपल दिया, H2O ले लिया, तो उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कहीं का भी पानी हो, नदी का पानी है, टैप वाटर है, समुद्र का पानी है, बारिश का पानी है, कोई भी टाइप का पानी हो, कहीं से भी आया हो, H2O यही फॉर्मूला रहेगा। मतलब ये प्रपोर्शन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन फिक्स्ड है। अच्छा CH4 ले लिया, मीथेन 1:4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ऑलवेज कहीं का भी मीथेन हो, भले फिर वो सैटर्न का जो, क्या नाम है इसका, सैटर्न का एक सैटेलाइट है टाइटन, उसी के ऊपर मीथेन के झरने हैं, मीथेन की रिवर्स हैं, भले वो वहां का मीथेन हो, किसी दूसरे गैलेक्सी का मीथेन हो, CH4 ही होगा। तो यहां पर हमने कुछ बेसिक बातें समझी। फिर आप इसको थोड़ा और अगले लेवल पे अगर लेके जाओ, आप एग्जाम्पल दे दो कि सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, Na2O बनाता है। बच्चा पूछेगा चलो यहां तक समझा सोडियम है, यहां तक समझा ऑक्सीजन है, लेकिन ये Na2O ये कहां से आया? इसके लिए आप बताओगे सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, आप क्रिस क्रॉस करके बताओगे कि हाँ Na2O बनता है। फिर बच्चा पूछेगा वैलेंसी मतलब क्या? वैलेंसी मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। अच्छा कहाँ से आती है? तो आप उसको और सिंप्लीफाई करो। अच्छा सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर का लूज कर देगा ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसके पास आ पाए। आपकी कितनी डीपर अंडरस्टैंडिंग है आपको समझ में आनी चाहिए। ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, 2,6 होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 2 सोडियम
इस तरह मैं 2 सोडियम लिखूं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाए, तो आपको फिर Na2O मिल सकता है। तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको समझ में आई, आपको वैलेंसी भी समझ में आई, आपको आयोनिक बॉन्डिंग भी समझ में आई। आयोनिक बॉन्डिंग, इतना सारा कंसेप्ट एक इक्वेशन में छुपा हुआ है। तो सिंप्लीफाई करोगे किसी भी कंसेप्ट को, आप थोड़ा और खुद को पूछो क्यों हो रहा है, अच्छा ऐसा क्यों, अच्छा ऐसा क्यों, अच्छा ऐसा क्यों, तो आप एक ऐसे लेवल पे चले जाओगे जहां पे आप अटक सकते हो। अगर आपको आयोनिक बॉन्डिंग नहीं पता, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता, किस तरीके से ये हो रहा है, तो यहां पर आप अटक सकते हो। एंड जहां पर भी आप अटकते हो, अंडरस्टैंड दिस, जहां पर भी आप अटकोगे, इफ यू गेट स्टक वाइल एक्सप्लेनिंग, कि हाँ ये आपको नहीं आ रहा है, यहां आप अटक गए, और फाइंड योर सेल्फ यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, जो टेक्स्ट बुक में रटे रटाए टर्म्स होते हैं, वोकैबुलरी, डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, वो अगर आप फेंकना चालू कर रहे हो, सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, मतलब यू डोंट फुल्ली अंडरस्टैंड इट येट, पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हो, बेसिक लेवल पे लेके जाइए, सिंप्लीफाई कीजिए। गो बैक, स्टडी दैट पार्ट अगेन एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। छोटे बच्चों को आप सिखा रहे हो, इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन आपका होना चाहिए, तब जाके आपको वो कंसेप्ट और डीप लेवल पे आएगा। अब ये सिर्फ आपके मार्क्स के लिए नहीं है, ये आपके जीवन में किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को आपको डीप में स्टडी करना है, उसके लिए बहुत काम आता है। ठीक है, वंस यू कैन एक्सप्लेन इट क्लियरली एंड सिंपली, यू हैव ट्रूली मास्टर्ड इट। लेकिन देखो, संसार में अभी भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, हमें सब कुछ नहीं पता। कहीं ना कहीं तो आप जाके अटक ही जाओगे ना, कि एटम भी बोल दिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी, चलो ऑर्बिटल्स भी बता दिया, ऑफ बोस प्रिंसिपल बता दिया, बहुत कुछ बता दोगे आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे, बिकॉज वी डोंट नो एवरीथिंग, नोबडी नोज एवरीथिंग। तो ट्रूली मास्टर्ड तो मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रूली मास्टर एनीथिंग, हमें नहीं पता। एनीवे, लेकिन दिस टेक्निक फोर्सेज योर ब्रेन टू एक्टिवली एंगेज, मेकिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव। आपको सोचना पड़ता है कॉन्स्टेंटली कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका कारण क्या है, आपकी क्यूरियोसिटी जागती है एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपका कंसेप्ट बनता है, कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। एंड यही कंसेप्ट्स आपको 11th में, 12th में, JEE हो गया, 12th कैसा होता है, ऐसा होता है, 11th है, 12th है, JEE है, नीट है, JEE एडवांस्ड है, कंसेप्ट्स बेसिक्स आपके अगर तगड़े हैं तो आप इन्हें क्रैक कर सकते हो। तो अपने अंडरस्टैंडिंग को एक डीपर लेवल पे लेके जाइए सब्जेक्ट के मैटर के साथ। ठीक है, दैट वाज द फाइनमैन टेक्निक। आई होप आपको ये टेक्निक काम आएगी, करके देखिए, किसी एक टॉपिक को लीजिए और घुस जाइए उसके अंदर, बहुत मजा आएगा आपको, आपको सोचना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आई होप मजा आया। लाइक करना वीडियो को अगर अच्छा लगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा, बाय बाय।